नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पार्टनर की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है लिब्रा आपके लिए? Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. ऊपर वाले को ना हमेशा ही इंसान को थैंक यू कहना चाहिए, बिकॉज देखो, एक तो पहले आपकी तरफ में यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ तो है जो ब्लेसिंग्स कनेक्ट होने वाली, सुन, कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली, कुछ लोगों के लिए करियर वाइज, कुछ लोगों के लिए घर परिवार वाइज हो सकता है, बच्चों से हो सकती है, किसी भी तरह की कहूंगी कोई ब्लेसिंग्स आपको कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक के अनुसार कि क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा तुला राशि की प्रेजेंट क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप मुझे फिलहाल अगर कहूँ तो अपने करियर पे, चीजों पे, मनी माइंडेड या मनी सेविंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हो, वो चीजें पर सोच रहे हो। मनी रिगार्डिंग रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो सिचुएशन थोड़ी सी पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो। एंड क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजें खोते जा रहे हो, कुछ लूजिंग की कह सकती हूँ कि लूज हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो वो चीजें आप सोचते हुए दिख रहे हो। बहुत ज्यादा अपने पर्सन से अगर कहूँ तो डीपली अटैच फील करते हो, एंड रिलेशनशिप पे लेके सोचते भी हो, कंट्रोल भी कर रहे हो, वो चीजें दिखती हैं। और देखते हैं क्या है दिल दिमाग में, क्या बातें चल रही हैं पास्ट की। बहुत लंबे वक्त का ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही होंगी, ये ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल कोई लव हुआ है, ये रिलेशनशिप लंबे वक्त से जिनकी है कहूंगी, उनकी एक एनर्जीज ज्यादा हाई दिख रही हैं कि काफी साल बीत चुके हैं इस रिश्ते को। तो आई थिंक जब इतना साल बीतता है तो लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड बहुत शायद इस रिश्ते में खर्च भी किया है, तो बहुत कुछ दिया है आपने इस रिश्ते को, या फिर अगर कहूंगी सपोर्टिव वे में भी, जरूरी नहीं कि पैसे से भी खर्च करें, लेकिन दिमागी तौर पे भी, मेंटल सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वो भी हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा अपना वक्त दिया, सपोर्ट दिया, उनकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी की, तो डिजायर्स भी फुलफिल करने के बावजूद फिलहाल आपको लग रहा है कि मेरे को अपने लिए कुछ सोचना है, तो आप थोड़ी सी सेल्फ एनर्जीज में हो। कुछ चीजें आपको सता तो रही हैं, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि मेरे को ये एक्शन लेना है, अब मेरे लिए, अपने लिए सोचना है। बहुत सोच लिया सभी के लिए, अब मुझे अपने लिए सोचना है। देखो, ये जिनकी एनर्जीज आ रही है, अगेन कहूंगी आप एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रख रहे हो कि इस बार उनकी बारी, नहीं तो मैं अपने लिए सोचूंगा। अब मैं उस तरह से नहीं, अपने लक, अपने करियर, अपने पैसे, वो सब चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें। और कुछ तो अगेन कहूंगी द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड, इट मीन्स कुछ तो गुड लक आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, कनेक्ट होने वाला है रिसेंट में, या कुछ लोगों को फील हो भी गया है कि हुआ है, या नहीं तो कहूंगी हो जाएगा। या कोई ऐसा एक्शंस जो उठाओ तो वो शायद सही हो जाए, तो वो चीजें दिख रही है। या कहूंगी कुछ लोग के भले ही एक रिश्ता है, या रिश्ता वो जैसा भी चलता हो, देर इज अ न्यू समथिंग कि आपको कनेक्ट हो रहा है, नया रिश्ता भी कनेक्ट हो सकता है। अगर आप चाहो तो कोई दूसरा रिलेशनशिप भी बिगिन हो सकता है। देर इज अ समवन की कोई आपको रीच आउट कर सकता है सोशल मीडिया से, नोन अननोन कोई भी पर्सन हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूंगी वो भी प्रेजेंट सिचुएशन दिखता है। फीलिंग्स है, पॉजिटिवनेस है, बट आपको लग रहा है कि मैं खो रहा हूँ। आप कंट्रोल कर रहे हो फिलहाल, बहुत ज्यादा मेडिटेशंस करते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, एंड अकेले में टाइम ज्यादा बिताते हो। लिमिट वे में लोगों से मिलते हो या काम करते हो, जो भी है, बट अकेला वक्त ज्यादा दिखता है आपको। लोनलीनेस सा भी कभी कभी फील होता है। बीते, हाँ, आपको लगता है कि सामने वाला उस वे में मेरे को ले ही नहीं रहा है जो कि
होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपकी पास्ट थी, लेकिन आपने 1 दिन पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी अगर कहूँ, तो आपने बिल्कुल अपने आप को सख्त किया है, कंट्रोल किया है एंड उस हिसाब से एक्शंस कहीं न कहीं अब दिख रहा है आपका। आप रिसेंट में कुछ तो कहूँगी, रिसेंट में ही आपकी कोई एक्शंस दिख रही है कि आपने सोच लिया है, प्लान बना लिया कि मेरे को अब इसी तरह से ये करना है। तो वो चीज़ें आपकी एनर्जीज़ में दिखती हैं एंड ट्रांज़िशंस आप कहीं न कहीं अपने वे में बदल रहे हो खुद को। जो बदलाव आपको लंबे वक़्त से लेना चाहिए था, वो बदलाव भी अब आप कर रहे हो। अब आप इनिशिएट एक्शंस की एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हो बिकॉज़ अब अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो ना कि मेरे लिए क्या करेक्ट है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड फ्रेंड सर्किल में घूमना-फिरना, आगे निकलना, ये सब चीज़ें में दिखती है कि जहाँ आपको खुशियाँ मिलती हैं, वहाँ क्यों ना मैं एन्जॉय करूँ। मैंने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप पे सोचा, किया, बट अब मैं रिलैक्स्ड अगर नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, तो आई थिंक आई शुड डू समथिंग एल्स। तो कहूँगी वो आपकी एनर्जीज़, वो आपकी सोच में दिखती है एंड कुछ तो है जो सडन बदलाव आ भी रहा है। यूनिवर्स से तरफ से ब्लेसिंग्स दिखती हैं कि बार-बार अगर कहूँ कि द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ हैं, जो कि बता रहा है कि आपके जीवन में भी एक भारी परिवर्तन आप चाहो ना चाहो बट देयर इज़ समथिंग कि चेंजेस हो रही हैं। कुछ छूटेगा तो कुछ न्यू बिगिन होगा। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। देखो और अगर कुछ हेल्थ इश्यू से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो ये लंबे वक़्त से कुछ सफ़रिंग आपकी चल रही है कि पास्ट की ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जो अभी भी आप थोड़े बहुत सफ़र कर रहे हो। आई थिंक थोड़ा-सा आपको अब अपने आप पे ही ध्यान देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। वो क्या सोचते हैं आपको लेके, उनकी सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो, इनकी अगर मैं कहूँ तो ये मुझे कुछ चीज़ों को लेके फ़ेयर अपने लिए कुछ सोच रहे हैं एंड वहाँ पे कोई डिसीज़न कुछ लॉ एंड ऑर्डर की भी कुछ लोगों का हो सकता है कि मैं ऐसे नहीं तो ऐसे मतलब मेरे ही हित में कुछ हो, मेरे लिए कुछ हो, वो चीज़ें। आप हार्ड वर्क करके कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो, ये शॉर्टकट अचीव करना चाहते हैं, कुछ शॉर्टकट करें या नहीं वो मुझे को मिल जाए, मेरे फ़ेवर में हो जाए, वो चीज़ें कहूँगी इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। देखो, आपके पर्सन की रिलेशनशिप में या सोच में कहूँ तो थोड़ी-सी मुझे फ़ेक चीज़ें दिखती हैं कि मतलब के लिए भी जुड़ना, अगर कहीं से कुछ मतलब पूरा होता है तो उसके लिए। इनकी एनर्जीज़ में सोच में है ज़रूर कि मैं थोड़े-से फिर से कुछ इमेजिनेशंस आपकी या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ब्यूटी से आपको फिर से अट्रैक्ट करूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन जो भी हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हों, बहुत ही ब्यूटीफुल हों, जो भी हों, तो थोड़े-से मुझे फ़ेक सोच इनकी दिख रही है कि ये चाह तो रहे हैं अपने हित में लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड! दोनों की तरफ में दिख रहा है कि रिश्ता काफ़ी पुराना है एंड इनको इनके हिसाब से भी इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, तो कुछ लेने का भी बारी है ना? आप लेना नहीं चाहते हो, आप अपने हिसाब से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये आपसे भी कुछ चीज़ें डिमांडिंग की एनर्जीज़ होंगी दिखती हैं। ये अपने घर, परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जिनके केसेस में बच्चे हैं, बच्चों से अच्छा जुड़ाव हो रहा है एंड कहीं न कहीं इनका घर परिवार इनसे कुछ कह रहा है करने को एंड कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो कोर्ट वगैरह में भी कुछ बातें अगर चल रही है, तो फिर भी कहूँगी ये घर परिवार को ज़्यादा सुन रहे हैं, है ना? वो चीज़ें हैं, जिनका अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी कहूँगी प्रेज़ेंट सिचुएशंस में हावी अगर कोई कहूँ आपके पर्सन पे, तो इनका परिवार है। हुँ। परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना, कोऑर्डिनेशंस रखना, आपको लेके रिलेशनशिप में कहूँगी प्यार तो है, लेकिन थोड़े से फेकपन से। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, यहाँ पे पास्ट की कुछ चीज़ों में बहुत सालों से अगर कहूँ तो कभी ये जाते हैं रिश्ते में, तो कभी आते हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं एग्ज़ैक्टली आपको भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने तम समय तक ये जुड़े रहेंगे, कितने समय फिर ये अलग रहेंगे। वो चीज़ें दिख रही हैं। ओह माय गॉड! दोनों के ही सेम ही पोज़ीशंस पे सेम ही कार्ड्स निकल के आए द वर्ल्ड। ये भी इनको भी पता है, इनको ये इनकी भी सोच में अगर कहूँ तो दिखती है कि आने वाले समय में कुछ तो है जो ये चाहें ना चाहें बदलेगा। बट इनके फ़ेवर में ही बदले ये भी इनका कहीं न कहीं इंट्यूशंस कहता है कि ज़रूरी नहीं है। बट चाहते ज़रूर हैं कि जो भी हो जो भी चीज़ें हों इस रिश्ते में या आपसे सब इनके फ़ेवर में हो, इनके अकॉर्डिंग हो। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि सब कोई समझता हर कोई है इंट्यूशंस कुछ ना कुछ सबकी कहती ज़रूर है कुछ ना कुछ। तो चीज़ें इनको भी पता है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें इनके हिसाब से हो। अगर कुछ गलतियाँ की है तो इनको भी भुगतना पड़ेगा।
तो प्रेजेंट सोच में इमोशंस फीलिंग्स हैं, बट प्रेजेंस ऑफ परिवार की कहूंगी ज्यादा है, उनसे ज्यादा कनेक्टेड है, उनसे तरफ में ज्यादा जुड़ाव है, उनके लिए बहुत कुछ फीलिंग्स है, बट आपको लेके बहुत ही ट्रू इंटेंशंस कहूंगी नहीं दिखती है। ये थोड़े से मुझे लॉजिकल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इमोशन ज्यादा लॉजिक लगा रहे हैं इस रिश्ते को लेके। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। टू ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ। देखो आप प्यार तो करते ही नो डाउट, अब भले ही जो भी आपको भी पता है कि एक चीजें कुछ खत्म हो रही है, ये हो रही है, डर सता रही हैं, इनको भी कुछ हद तक पता है, लेकिन ये इनके इर्द गिर्द लोग बहुत ज्यादा है, आप बहुत लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हो, खुल के बातें नहीं करते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कहूंगी टू ऑफ कप्स की एनर्जीज तो है, जो कि अभी भी दिखाता है कि कितने आप पॉजिटिव हो उनको लेके। देखो फर्स्ट कार्ड में भी अगर कहूँ तो पॉजिटिवनेस दिख रही है रिश्ते को लेके, एंड ओवरऑल एनर्जीज में भी पॉजिटिव दिख रहे हो। देखते हैं इस तरफ में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट चीजों को फॉलो करते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं, वो चीजें तो दिखती हैं इनकी। एंड बोल्ड बहुत ज्यादा है इनकी एनर्जी से, मुझे बोल्डनेस दिखती है, जो कि शायद आप उतने नहीं हो सकते हो जिनके जितने आपके पर्सन दिखते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अब इसे क्लैरिफाई करके आने वाले कुछ टाइम में क्या चेंजेस है सोच में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मैं अगेन कहूंगी, आप या तो सोशल मीडिया से या कोई एक न्यू इंसान आपको रीच आउट कर सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं रिलेशनशिप के ही रिगार्डिंग नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एटलीस्ट कोई इंसान ऐसा मिलेगा जिससे आप थोड़ी बहुत कम्युनिकेट कर सको, तो या फ्रेंडली होके आए, उसके बाद भले ही जैसा रिश्ता बने। तो चीजें दिख रही हैं, न्यू एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ में। एंड बट आप अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे उलझे हुए दिख रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ टाइम के लिए काफी बिजी रहने वाले हो, कभी ये कुछ ना कुछ सर्चिंग रहेगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होंगी। एंड मल्टीपल चीजों से भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं आपको, या वर्किंग एरिया में भी थोड़ी सी अगर कहूँ तो एज अ करियर वाइज भी पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहें। तो इधर देखते हैं क्या है। ये इंसान से अगर जिनकी केसेस में अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन होती हैं, ये कोई कलेश तो नहीं करना चाहेंगे, बट कुछ चीजें चाहेंगे कि इनके फेवर में हो, इनके हिसाब से हो, अगर कम्युनिकेट होती हैं तो। थोड़ी सी इनकी अगर हो सकती, इनकी अगर कहूँ तो नियरेस्ट बाय में कोई ट्रैवलिंग्स वगैरह भी हो सकती है शॉर्ट टाइम के लिए। एंड देखो इनकी सोच में अगर कहूँ ना, तो कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट फील तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फेक ही सही थोड़ी बहुत इमोशंस लव की दिखती जरूर है अभी भी कहूंगी एनर्जीज में। एंड वो चीजें कुछ आने वाले समय में भले ये इन सब चीजों से अदर किसी से बात करे ना करे, लेकिन कुछ चीजों को लेके खोए खोए से दिख तो रहे आपके पर्सन भी, बट प्रैक्टिकल रहेंगे, भावनाओं को कंट्रोल करते हुए ज्यादा दिख रहेंगे। देखो अगर आप इनसे अगर कम्युनिकेट करते हो एंड कुछ घर परिवार को लेकर अगर कुछ भी अगर होता है, तो कहूंगी वो चीजें उलझेंगी, जितना ये नहीं बोलेंगे इनके परिवार वाले बोल सकते हैं, तो आप आई थिंक वो चीजें ना करें तो ज्यादा बेटर है, इस तरह का कोई एक्शन। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। स्लो मूवमेंट, मैं भी आपको ये बोल रही हूँ कि कुछ चीजें स्लोली हैं, स्लो मूवमेंट है, बट आपके तरफ में कुछ न्यू फेजेस में न्यू कुछ चीजें ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ न्यू आ रही हैं जो आपको शायद देखना भी चाहिए एंड आगे बढ़ना भी चाहिए। बट इस तरफ के रिश्ते भी थोड़ी बहुत स्लो मूवमेंट है, तो या तो नॉर्मल होके कम्युनिकेट करो, या थोड़ा टाइम वक्त लेके करो एज अ गाइडेंस। कोई टाइम जोन अगर बांधोगे इतने टाइम में ये करता हूँ, तो कोई उससे कुछ निवारण नहीं है। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट जिनसे भी करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, पर्सनल एनर्जीज अगर लेकर चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।